कांगो वर्षावन तराई के उष्णकटिबंधीय नम-चौड़ी पत्ती वाले वनों की एक विस्तृत बेल्ट है जो मध्य अफ्रीका में कांगो नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन तक फैला हुआ है। कांगो वर्षावन एकमात्र प्रमुख वर्षावन है जो उत्सर्जित करने की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। केंगोलियन वर्षावन दुनिया का दूसरा सबसे बड़े वर्षावन है। अमेज़न वर्षावन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन भी है। यह 6 देशों में 500 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। इसमें दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वन का 1/4 हिस्सा शामिल है। केंगोलियन वन दक्षिण पूर्वी कैमरून, कांगो के गेविन गणराज्य, उत्तरी और मध्य लोकतांत्रिक गणराज्य को कवर करते हैं। इन 6 देशों में से कांगो और दक्षिणी पूर्वी कैमरून और मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वर्षावन का सबसे बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें 107 मिलियन हेक्टेयर है, जो मध्य अफ्रीका के 60 तराई वन क्षेत्र के बराबर है। आमतौर पर कांगो बेसिन वर्षावन का 1 हेक्टेयर में सभी प्रजातियों की तुलना में अधिक पेड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। कांगो की मूल वृक्ष प्रजातियां, कांगो की नदियां, जंगल, सवाना और दलदल जीवन से भरपूर हैं और साथ ही कांगो बेसिन लकड़ी, हीरे और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इन संसाधनों को निकालने की वर्तमान विधियां और कानून अस्थिर हैं, जो भविष्य के लिए खतरा है। इस विशाल जंगल क्षेत्र के इस नए एपिसोड में कांगो वर्षावन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो वर्षावन में दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक कांगो नदी शामिल है। वर्षावन केवल जैव विविधता से समृद्ध नहीं, बल्कि यहाँ गोरिल्ला की सभी 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्वतीय गोरिल्ला, तराई गोरिल्ला और पूर्वी तराई गोरिल्ला। कांगो बेसिन 50,000 से अधिक वर्षों से बसा हुआ है और लगभग 150 अलग-अलग जातीय समूहों का घर है। कांगोलियन वर्षावन 10,000 से अधिक लोगों का घर है। पौधों की प्रजातियां, जिनमें से 30% स्थानिक हैं, यह अमेज़न और दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावनों की तुलना में कम जैव विविधता वाली है। हालांकि इसके पौधे और पशु का जीवन अभी भी पृथ्वी पर अन्य स्थानों की तुलना में अधिक समृद्ध और विविध है। केंगोलियन वन एक वैश्विक 200 इकोरियोजन है। कांगो वर्षावन 10,000 से अधिक पशु प्रजातियों सहित अपनी उच्च स्तर की जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कांगो वर्षावनों में पक्षियों की 1000 मूल प्रजातियां और मछलियों की 700 प्रजातियां हैं। इसके कुछ सबसे प्रसिद्ध निवासियों में वन हाथी, पेरिला, चिंपैंजी, ओकापी लेपर्ड, हिप्पोस और शेर शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां हैं। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने पाया है कि मध्य अफ्रीकी जंगलों में आमतौर पर लंबे पेड़ होते हैं, लेकिन अमेज़न या बोर्नियो के जंगलों की तुलना में छोटे पेड़ों का घनत्व कम होता है। यही कारण है कि हाथी, गोरिल्ला और बड़े शाकाहारी जानवर छोटे पेड़ों का घनत्व बनाए रखते हैं। शिकार के कारण पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे बड़े पेड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो गई है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये जानवर शिकार के कारण खत्म हो गए हैं, वहां छोटे पेड़ों के साथ जंगल छोटे और घने हो गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि मध्य अफ्रीका में पुराने विकास वाले जंगल भारी मात्रा में कार्बन जमा करते हैं। 2012 के एक अध्ययन के अनुसार उनकी वनस्पतियों और पेड़ों के तनों में 29 बिलियन टन की मात्रा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में काम करती है, जो जैव विविधता का एक प्रमुख भंडार है। यह पूरी मानवता को बड़ी सेवाएं प्रदान करता है। यह कहना है लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के भूगोलवेत्ता साइमन लुइस का, जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 2002 से कांगो बेसिन में क्षेत्र कार्य। कांगो बेसिन में अक्षुण्ण वर्षावन, जिसने अब तक कम वनों की कटाई का सामना किया है और अमेज़न की तुलना में अधिक जलवायु लचीलापन दिखाया है। वार्षिक वर्षा औसतन 1200 मिलीमीटर से अधिक है, लेकिन अक्सर 80 मिलीमीटर से अधिक है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्षावन में औसत तापमान है। कांगो बेसिन लकड़ी, तेल और खनिजों जैसे पेट्रोलियम, हीरे, सोना और कोल्टन से बेहद समृद्ध है, जिसका उपयोग सेल फोन बनाने के लिए किया जाता है। कई लोग ऐसे संसाधनों पर निर्भर होते हैं। उनकी आजीविका के लिए इन सामग्रियों की वैश्विक मांग बढ़ रही है।
इसके लिए कांगो बेसिन का प्रतिशत बढ़ रहा है। लॉगिंग और खनन में कंपनियों को रियायत दी जा रही है। ऐसे उद्योग लोगों के बड़े समूहों को जंगल में लाते हैं और इसके साथ ही उनकी भोजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जिसमें बुशमीट और सड़कों और बांधों जैसी फील्डवुड से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है और शिकारियों के लिए दूर दराज के वन क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ जाती है। कांगो बेसिन में वन्य जीवों के नुकसान का प्रमुख कारण वाणिज्यिक बुशमीट व्यापार है, जो अकेले डीआरसी में 1 मिलियन से अधिक के लगातार बढ़ते बाजार से प्रेरित है। हर साल टनों बुशमीट की खपत होती है। चिंताजनक बात यह है कि इस आकर्षक व्यवसाय के कारण जंगली प्रजातियों खाली हो रहा है। बंदर और मृग जैसे जानवर आम लक्ष्य हैं, हालांकि गोरिल्ला और बोनोबोस जैसी प्रजातियां भी खतरे में हैं। झाड़ियों से मुकाबला करते हुए बुशमीट व्यापार दूर दराज के इलाकों में कई चुनौतियां पेश करता है। बुशमीट परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि यह एकमात्र निर्यात है जो लाभ कमाएगा। मनुष्य हजारों वर्षों से कांगो बेसिन के जंगलों में निवास कर रहे हैं। आज कांगो बेसिन 73 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन, दवा, जल सामग्री और आश्रय प्रदान करता है। लगभग 150 अलग अलग जातीय समूहों के लोग, बाका बेकअप, बम्बूटी एफिब और अन्य संबंधित समूह, जिन्हें अक्सर पिग्मी कहा जाता है, आज प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली के सबसे दृश्यमान प्रतिनिधि हैं। उनके पास जंगल, जानवरों और इसके औषधीय पौधों का अविश्वसनीय ज्ञान है। कांगो बेसिन में अधिकांश लोग कृषि गतिविधियों के पूरक के रूप में निर्वाह और कच्चे माल के लिए जंगलों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने के कारण जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। जंगल के किनारों में वृद्धि जारी है। सवाना मोज़ेक बैंकों के साथ साथ जनसंख्या घनत्व का खामियाजा भुगत रहा है। कांगो और उबांजी नदियों सहित बड़ी नौगम्य नदियों में से कांगो बेसिन पृथ्वी के कुछ सबसे गरीब देशों को कवर करता है। हालांकि लुईस ने अपने शोध में पाया है कि बढ़ती गर्मी और सूखे के कारण जलवायु परिवर्तन वर्षा वनों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर रहा है। अध्ययन में 11 देशों में 244 अफ्रीकी भूखंडों में 1,35,625 पेड़ों को देखा गया, जिसमें पाया गया कि कांगो बेसिन में जिन पेड़ों की वृद्धि अत्यधिक मौसम के कारण रुक गई है, उन्होंने 2010 की शुरुआत में ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अपनी क्षमता खोना शुरू कर दिया था। क्योंकि अलग अलग पेड़ कांगो बेसिन कार्बन सोखने की अपनी क्षमता खो रहे हैं, वर्षावनों में पेड़ों की संख्या भी कम हो रही है। ताड़ के तेल के बागानों की कटाई और खनन जैसी औद्योगिक गतिविधियां वनों की कटाई में योगदान दे रही हैं, साथ ही जानवरों के आवासों पर अतिक्रमण कर रही हैं और प्राथमिक वर्षावनों के पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बाधित कर रही हैं। विश्व संसाधन संस्थान की एक पहल ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के उपग्रह डेटा विश्लेषण के अनुसार 2002 से 2019 की अवधि की पहली और दूसरी छमाही के बीच कांगो बेसिन में नुकसान 2 गुना से अधिक हो गया। अगर ये रुझान जारी रहे तो अकेले 2019 में 60 लाख हेक्टेयर का नुकसान हुआ। 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सदी के अंत तक कांगो में कोई प्राथमिक वर्षावन नहीं बचेगा। कांगो बेसिन वन अमेज़न के बाद उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बनाते हैं, इसलिए उनकी कटाई निश्चित रूप से विशेष रूप से जैव विविधता के लिए विनाशकारी होगी। अध्ययन के सहलेखक अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय के भौगोलिक वैज्ञानिक एलेक्जेंड्रा तुकोविना का कहना है कि नए शोध से पता चला है कि कांगो बेसिन के पीटलैंड मूल रूप से अनुमान से 15 बड़े हैं। दलदली जंगल का यह क्षेत्र अनुमानित 19 बिलियन मीट्रिक टन रखता है। कार्बन जो 28 जुलाई से शुरू होने वाले 3 वर्षों में जीवाश्म ईंधन के जलने के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित होने वाली मात्रा है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की सरकार, जहां 2/3 पीठभूमि स्थित है, पूरे 27 ब्लॉकों में तेल की खोज के अधिकारों की नीलामी करेगी। देश के वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने इस कदम की आलोचना की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।